भगवान की बातें इस YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। चल रही श्रृंखला क्या आप जानते हैं, उसमें हम आपके लिए पुराणों से संबंधित जानकारी ला रहे हैं। जी हाँ, आपने पुराणों की लिस्ट सुनी, पुराणों का बैकग्राउंड सुना और उन पुराणों में संक्षेप में क्या है ये भी हम आपके लिए लाने की कोशिश कर रहे हैं कि उनका स्ट्रक्चर कैसा है, उनका मुख्य कंटेंट क्या है, उसमें क्या क्या लिखा हुआ है, जिससे आपको पढ़ने में, सेलेक्ट करने में अपने रुचि अनुसार, अपने समय अनुसार और जो भी आपकी जिज्ञासा है उसके अनुसार आप उनका चयन कर सकें। आइए अगले पुराण के बारे में जानते हैं जिसका नाम है स्कंद पुराण। और उससे पहले भगवान वेद व्यास को याद करते हैं जिनके माध्यम से लिखित में ये पुराण हम तक पहुंचे। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति, पूजा मूलम गुरुर्पदम, मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरुर्कृपा। जी हाँ, तो जिक्र हो रहा है स्कंद पुराण का और हम आपको बताना चाहेंगे कि जितने भी पुराण हैं उनमें से सबसे बड़े पुराण में स्कंद पुराण का नाम आता है। बहुत ही बड़ा पुराण, क्योंकि इसमें 81,000 श्लोक हैं और इसमें ब्रह्मा जी ने शतकोटि पुराण में जो शिव की महिमा का वर्णन किया है उसके सारभूत अर्थ का व्यास जी ने स्कंद पुराण में वर्णन किया है और इसको 7 खंडों में बांटा गया है। इसमें अलग अलग 7 खंड हैं जिनके नाम हैं और पहला खंड उसमें है महेश्वर खंड। इस खंड में आपको केदार महात्म मिलेगा, आपको दक्ष यज्ञ की कथा मिलेगी, शिवलिंग पूजा का फल मिलेगा, समुद्र मंथन की कथा मिलेगी, देवराज इंद्र का चरित्र मिलेगा, पार्वती जी का विवाह मिलेगा, कुमार स्कंद की उत्पत्ति और ताड़कासुर के साथ उनके युद्ध का वर्णन मिलेगा, पाशुपत का उपाख्यान आपको इसमें मिलेगा, चांड की कथा मिलेगी, राजा धर्मवर्मा की कथा मिलेगी, नदियों और समुद्रों का वर्णन आपको इसमें मिलेगा, इंद्रद्युम्न और नाड़ी जंग की कथा आपको मिलेगी, मही नदी का प्रादुर्भाव, दमनक की कथा, महिसागर संगम और कुमारेश का वृत्तांत, ताड़कासुर का वध, पंचलिंग स्थापन की कथा, द्वीपों का वर्णन, ऊपर के लोकों की स्थिति, ब्रह्मांड की स्थिति, महाकाल का प्रादुर्भाव, वासुदेव का महात्म, पांडवों की कथा, बर्बरीक की सहायता से महाविद्या का साधन, अरुणाचल का महत्व, सनक और ब्रह्मा जी का संवाद, गौरी की तपस्या का वर्णन, महिषासुर वध की कथा, द्रोणाचल पर्वत और भगवान शिव का नित्य निवास, ये सब आपको माहेश्वर खंड में ही मिलेंगे। बहुत ही विस्तृत पुराण है, जैसा कि हमने बताया 81,000 इसमें श्लोक हैं। दूसरा खंड जो है उसका नाम है वैष्णव खंड। इसमें आपको भूमि वरा संवाद मिलेगा, वेद कंटाचल का महात्म मिलेगा, कमला की पवित्र कथा मिलेगी, श्रीनिवास की स्थिति, कुम्हार की कथा, स्वर्ण मुखरी नदी का महात्म आपको इसमें मिलेगा, भारद्वाज ऋषि की कथा मिलेगी, मतंग और अंचन संवाद मिलेगा, पुरुषोत्तम क्षेत्र का महात्मा आपको इसमें मिलेगा, मार्कंडे जी की कथा मिलेगी, राजा अम्बरीश का वृत्तांत फिर से आपको मिलेगा, विद्यापति की कथा मिलेगी, जैमिनी और नारद संवाद मिलेगा, नीलकंठ और नरसिंह का वर्णन आपको इसमें मिलेगा, अश्वमेघ यज्ञ की कथा मिलेगी, इसमें आपको जप तथा स्नान विधि मिलेगी, दक्षिणामूर्ति उपाख्यान आपको इसमें मिलेगा, गुंडिचा की कथा मिलेगी, भगवान के शयनोत्सव का वर्णन मिलेगा, राजा श्वेत का उपाख्यान मिलेगा, पृथु उत्सव मिलेगा, दोलोत्सव तथा सांसारिक व्रत की वर्णन मिलेगा, भगवान विष्णु की निष्काम पूजा का पूरा वृत्तांत मिलेगा, इसमें योगों का निरूपण मिलेगा, दशावतार की कथा मिलेगी, बद्रिका आश्रम का महत्व मिलेगा, गरुण शिला की महिमा मिलेगी, कपाल मोचन तीर्थ के बारे में आपको पढ़ने को मिलेगा, पंचवधारा तीर्थ, मेरु स्थान की कथा, कार्तिक मास का महात्म और मदनालस का महात्मा आपको इसमें मिलेगा। इसके अलावा आप और आगे जाएंगे इस वैष्णव खंड में तो आपको ध्रुमकेश का उपाख्यान, भीष्म पंचक व्रत का प्रतिपादन, मार्गशीर्ष स्नान की महिमा, भगवान विष्णु का पूजन और तुलसी दल का महात्म, एकादशी व्रत का महात्म, नाम कीर्तन का महात्म, मथुरा तीर्थ का महात्म, श्रीमद् भागवत का महात्म, व्रजनाभ और शांडिल्य का संवाद, माघ मास में स्नान का महात्म, दान एवं जप का महात्म, वैशाख का महात्म, शुकदेव चरित्र, व्याध की कथा, अक्षय तृतीया का वर्णन, अयोध्या का महात्म और अनेकों तीर्थों का आपको इसमें वर्णन मिलेगा। ये सब आपको
वैष्णव खंड में मिलेंगे। और आप आगे जाएंगे, जो इसमें तीसरा खंड है उसको बोलते हैं ब्रह्म खंड। इस खंड में आपको सेतु महात्म्य हो गया, गालव की तपस्या तथा राक्षस की कथा, धनुष कोटि महात्म्य, रामेश्वर की महिमा, सेतु यात्रा विधि वर्णन, धर्मारण्य का महात्मा आपको इसमें मिलेगा। भगवान शिव का स्कंद को तत्व का उपदेश मिलेगा। बकुलादित्य की कथा मिलेगी, लोहासुर की कथा मिलेगी, श्री रामचंद्र जी का चरित्र आपको फिर इसमें पढ़ने को मिलेगा। वैष्णव धर्मों का वर्णन, चातुर्मास का महात्म, दान व्रत तपस्या पूजा की महिमा का वर्णन आपको इसमें मिलेगा। शालक राम की महिमा मिलेगी, ताड़कासुर के वध का उपाय मिलेगा, गरुड़ पूजन की महिमा मिलेगी, शिव का तांडव नृत्य के बारे में आपको पढ़ने को मिलेगा और शिवलिंग पतन की कथा आपको इसमें मिलेगी। पैजवन शूद्र की कथा मिलेगी, पार्वती जी का जन्म और चरित्र आपको फिर पढ़ने को मिलेगा, ताड़कासुर का वध मिलेगा, प्रणव के ऐश्वर्य की कथन मिलेगी, द्वादक्षर मंत्र का निरूपण मिलेगा, ज्ञान योग का वर्णन मिलेगा, द्वादश सूर्यों की महिमा मिलेगी, भगवान शिव की महिमा मिलेगी। इसके अलावा आपको पंच व अक्षर मंत्र का महत्व मिलेगा, गोकर्ण की महिमा हो गई, शिवरात्रि की महिमा हो गई, प्रदोष व्रत और सोमवार व्रत की महिमा मिलेगी, सीमंतनी की कथा आपको इसमें मिलेगी, भद्रायु की उत्पत्ति एवं महिमा और शिव कवच का उपदेश, उमा महेश्वर व्रत की महिमा आपको इसमें मिलेगी, रुद्राक्ष का महात्म भी आपको इसमें पढ़ने को मिलेगा। ये सब आपको ब्रह्म खंड में पढ़ने को मिलेगा। और अगला खंड का नाम रखा गया है काशी खंड। तो काशी खंड में आपको विंध्य पर्वत और नारद जी का संवाद मिलेगा, सत्यलोक का प्रभाव मिलेगा, पतिव्रता का चरित्र मिलेगा, सप्तपुरी का वर्णन आपको इसमें मिलेगा, शिव शर्मा को सूर्य इंद्र तथा अग्नि के लोक की प्राप्ति, ये सब आपको इसमें मिलेगा। अग्नि का प्रादुर्भाव, वरुण की उत्पत्ति, गंधवती, अलकापुरी और ईशानपुरी का उद्धव, चंद्र, सूर्य, बुध, मंगल तथा बृहस्पति के लोक, ब्रह्मलोक, विष्णु लोक, ध्रुव लोक, तपोलोक का वर्णन सब आपको इसमें मिलेगा। स्कंद अगस्त्य संवाद आपको इसमें मिलेगा, मणिकर्णिका की उत्पत्ति, गंगा जी का प्राकट्य आपको इसमें पढ़ने को मिलेगा, गंगा सहस्त्र नाम भी इसमें दिया गया है, काशीपुरी की प्रशंसा दी गई है, भैरव का आविर्भाव, दंडपाणी तथा ज्ञानवापी का उद्धव, कलावती की कथा आपको मिलेगी, स्त्री के लक्षण मिलेंगे, ग्रस्त योगी के धर्म मिलेंगे, विवोदास की कथा मिलेगी, पंचन तीर्थ की उत्पत्ति मिलेगी आपको, बिंदु माधव का प्राकट्य का पूरा वृत्तांत इसमें मिलेगा, शूलधारी शंकर जी का काशी में आगमन मिलेगा, ओंकारेश्वर का वर्णन मिलेगा, व्यास जी की भुजाओं का स्तंभन पूरा का पूरा इसमें मिलेगा। और अगला खंड जिसको बोला गया है अवंती खंड, इस अवंती खंड में महाकालवन का आख्यान मिलेगा, ब्रह्मा जी के मस्तक का छेदन मिलेगा, अग्नि की उत्पत्ति, शिव स्त्रोत, कपाल मोचन की कथा, महाकालेश्वर, केदारेश्वर, रामेश्वर आदि तीर्थों का वर्णन आपको फिर पढ़ने को मिलेगा। अंधकासुर के द्वारा शिव स्तुति, शिप्रा स्नान का फल, नागों द्वारा भगवान शिव की स्तुति, हिरण्याक्ष वध, नाग पंचमी की महिमा, विष्णु सहस्त्र नाम और नर्मदा नदी का महात्म्य इसमें मिलेगा। आप आगे चलेंगे तो आपको युधिष्ठिर मार्कंडे संवाद मिलेगा, काल रात्रि की कथा मिलेगी, गौरी व्रत का वर्णन मिलेगा, शची हरण की कथा मिलेगी, अभ्रक वध मिलेगा, दीर्घ तपा की कथा मिलेगी, चित्रसेन की कथा मिलेगी, देवशिला की कथा मिलेगी, शबरी का तीर्थ मिलेगा, धुंधुमार का उपाख्यान आपको, ये सब अवंती खंड में मिलेगा। और अगला खंड पे आप जाएंगे जो कि छठा खंड है, उसमें आप उसका नाम रखा गया है नागर खंड। इसमें आपको लिंग उत्पत्ति का वर्णन, हरीश चंद्र की कथा, विश्वामित्र का महात्म, त्रिशंकु का स्वर्ग लोक में गमन, वृत्तासुर का वध, जमदग्नि वध की कथा, परशुराम द्वारा क्षत्रियों के संहार की कथा, दमयंती पुत्र त्रिजात की कथा, धर्मराज की कथा, जवाली चरित्र, मकरेश की कथा आपको इसमें मिलेगी, ब्रह्मा का यज्ञ अनुष्ठान, सावित्री की कथा भी आपको इसमें पढ़ने को मिलेगी। इसके अलावा सांभादित्य की महिमा, युधिष्ठिर भीष्म संवाद, शिवरात्रि का महात्म, निम्बेश्वर और शाकंभरी की कथा आपको इसमें मिलेगी, 11 रुद्रों के प्राकट्य का पूरा वर्णन आपको इस नागर खंड में मिलेगा। और
अंतिम खंड जो इसका है उसका नाम रखा गया है प्रभास खंड। इसमें आपको सोमनाथ, विश्वनाथ, अक्रस्थल तथा सिद्धेश्वर का वर्णन मिलेगा, नारायण के स्वरूप का निरूपण मिलेगा, तप्त कुंड की महिमा मिलेगी, चतुर्मुख गणेश तथा कालम्बेश्वर की कथा आपको इसमें मिलेगी, मार्कंडे जी की उत्पत्ति की कथा मिलेगी, श्री देव माता की उत्पत्ति, व्यास और गौतम तीर्थ की कथा, उमा महेश्वर का महात्म, जम्बू तीर्थ का महत्व आपको इसमें पढ़ने को मिलेगा, गंगाधर एवं मिश्रक की कथा मिलेगी, चंद्र शर्मा की कथा, एकादशी व्रत का महात्म और प्रहलाद और ऋषियों का समागम के बारे में भी आपको इसमें पढ़ने को मिलेगा। तो इस कैप्सूल के लिए इतना ही रखेंगे। अगले कैप्सूल में आपके लिए बाकी के बचे हुए पुराणों के बारे में अवश्य जानकारी लेकर आएंगे। तो व्यास जी के को याद करते हुए आपसे विदा लेते हैं। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति, पूजा मूलम गुरुर्पदम, मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरुर्कृपा। सादर प्रणाम।